बेच दिए, तभी हिंदू होके हिंदू को नहीं वोट दिया, कटुआ पार्टी को दे दिए। सीधे मैं कटुआ पार्टी कहूंगी। मुस्लिम पार्टी गांधी भी तो हमारे देश के नेता है। वो तो कटुल्ला, अरे मुसलमान पार्टी है। शासन चला रहे हैं, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री आज तक न कभी हुआ इतिहास में। देश स्वतंत्रता के बाद और हम लोग उनको ऐसे देते रहेंगे, अगर धमकी नहीं देगा तो आगे काम कैसे बढ़ेगा? और जो जितना बदनाम होगा उसका उतना नाम होगा। आप देखिए ना, विदेश वर्ल्ड वार चल रहा है, यूक्रेन हमास ये सब चल रहा है, लेकिन हमारा देश में कितना एकता है, कितना नेशनल अयोध्या मैं अनु स्वागत करता हूँ। जैसे जैसे देश में उपचुनाव करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा हलचल बढ़ती जा रही है। 13 तारीख को होना है मतदान। मैं हूँ अयोध्या में, तमाम नारों के साथ तमाम पार्टियां जो है मोर्चे पे आ चुकी हैं। जैसे कि योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, उसी के प्रतिकार में सपा ने भी दे दिया है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। और मायावती जी ने भी आज एक नारे के साथ जो है अपने पार्टी की शुरुआत की है। तो तमाम मुद्दों पे आइए जानते हैं कि क्या अब देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, चुनाव में अब बंटवारे की राजनीति पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कोई जोड़ने में लगा है, कोई तोड़ने में लगा है, कोई पीटने में लगा है। तमाम मुद्दों पर आइए लोगों से बात करते हैं कि 9 सीटों पर जो होने जा रहा है उपचुनाव, उस पर जनता देश की क्या सोचती है कि लोकसभा के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में जो क्या परिवर्तन दिखने जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी बाजी मारती दिख रही है या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब की बार जो लोकसभा में नुकसान हुआ था उसका रिकवर कर पाएगी? तो आके यहीं के हैं। यस, क्या विकास हुआ है यहाँ पे? जितना विकास हो गया उतना कभी कोई सपनों में भी नहीं सोचा था। मतलब सपनों से ज़्यादा विकास हुआ कि स्वर्ग से भी सुंदर ईवीएन की तरह बना दिया योगी और मोदी दोनों डबल इंजन की सरकार ने। डबल इंजन की सरकार का काम आज आपको दिख रहा है पूरा? जी हाँ, उन्हीं का देन है। योगी जी अगर नहीं आते तो राम मंदिर का विकास नहीं होता। वो मंदिर बनवाने के चक्कर में गरीबों का घर उजाड़ दिया। तो घर, जब आप सरकारी जमीन में, गवर्नमेंट की जमीन में घर बनाओगे तो जाएगा कन्फर्म। अगर आपको जितना आप PWD में बनाओगे तो जाएगा, आप उसके अंदर बनाइए। लग रहा है वो सरकारी जमीन बनाए थे इसलिए एकदम कंफर्म है। चाहे वो कोतवाली हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो मंदिर, जो भी सरकारी आबाद बना है जमीन हो गया। टूटना चाहिए। यानी कि आपको तो अखिलेश यादव भरोसा नहीं करता? अखिलेश यादव तो मुसलमान है। ये कैसे कहते हैं? उन्होंने मुलायम सिंह ने ही तो गोली चलवाई थी, कार सेवकपुरा में ही उन्होंने ही बनवाया था। जी हाँ, मुख्यमंत्री उस समय कल्याण सिंह ने उन्होंने इस्तीफा देके मस्जिद तोड़वाने का आदेश दिया, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से चलवा दिया कि सारी खून की नदियाँ ही बह गई। मस्जिद न टूटे। हाँ, वो तो सोचते थे कि बस मस्जिद रहेगा तो हमें मुसलमानों का वोट मिलेगा, इसलिए मुलायम सिंह ने गोली चला। कह रहे थे कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा नहीं, हिंदुओं को मार के संविधान की रक्षा कर रहा है मुलायम सिंह। हो जाएंगे समाजवादी। अरे समाजवादी क्या कर लेगा? मरना तो एक दिन है, तो उससे डर के मरे? नाराज हो जाएंगे आपसे? हम नहीं डरते, हम मौर्य वंश से हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम रामानंदी हैं। माय नेम इज संगीता मौर्य। मैं प्रिंट मीडिया की पत्रकार, पहले मैं जनमोर्चा में थी, यहाँ की दैनिक, इस समय में इतना निडर है, बिल्कुल बोले चली जा रही है। देख लिए कहीं आपको तो PDA का नारा लगाने वाले नाराज हो जाएंगे आप। अरे हमसे कुछ नहीं नाराज, हम उनको ही खत्म कर देंगे। हम क्योंकि हम 24 घंटा मसान सेवा लेते हैं। जो कोई लड़की अकेले दिखा दे, मैं अकेले शमशान घाट पे रहती हूँ। हाँ, कर रहे हो हमसे डर गए तभी तो योगी जी नारा लगाना पड़ा, बटोगे तो कटोगे। हमसे डरे हुए हैं तभी तो नारा लगा रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव जी। अखिलेश कहने दो, अखिलेश तो गए, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। सिर्फ आएंगे तो सिर्फ भाजपा हिंदू राज। यस, आज योगी जी को किसी ने धमकी दी है मारने। धमकी ऐसे देते रहेंगे, अगर धमकी नहीं देगा तो आगे काम कैसे बढ़ेगा? और जो जितना बदनाम होगा उसका उतना नाम होगा। किसना बोल गया। ये देखिए, ये अयोध्या के लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। इतना जोश, गर्म जोशी है। राहुल गांधी भी तो हमारे देश के नेता हैं। वो तो कटुल्ला, अरे मुसलमान पार्टी है। क्योंकि फिरोज गांधी मुसलमान, इसलिए सिर्फ हिंदू अगर अपना सुरक्षा चाहिए तो सिर्फ भाजपा सरकार रहेगी तभी सुरक्षित। आजकल लड़कियां रात में 12 बजे चले, चाहे कपड़ा छोटा पहने चाहे बड़ा पहने, कोई टच नहीं कर सकता। अगले चौराहे पर अगर टच किसी ने आंखों से देख लिया बदतमीजी की तो जाएगा जेल। फर्जी इनकाउंटर करा देते हैं। तो इनकाउंटर करेंगे जब तुम बदतमीजी करोगे। जितने आतंकवादी थे, जितने माफिया थे, ये सब गए, मिट्टी में मिले। अतीक अहमद जैसे गए, ये बाबा का राज था जो गए। तो कोर्ट वोट बंद कर दिया जा, कह रहे थे कोर्ट वोट बंद कर दे, बाबा ही इनकाउंटर। हाँ, सही बात है। बाबा का ही कोर्ट चलेगा।
और क्या, संविधान का नहीं, बाबा का नहीं, बाबा संविधान के ही अनुसार बाबा चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जब तुम हम आतंक फैलाओगे तो करना है तो मर्डर होना ही है। ये जो सब इतना विकास किया है अयोध्या में योगी जी ने, सर, तो अयोध्या में क्या दिक्कत है? अभी अयोध्या वाले अयोध्या बताऊं, यहाँ पे जो पैसे के चक्कर में मुस्लिम, जो अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, यहाँ पे जो हारी है, अयोध्या से हार गई है भाजपा पार्टी, ये यहाँ की जनता ने मनी लेके वोट बेच दिया। चक्कर में आए थे क्या? हाँ, राहुल गांधी वाला? हाँ, मिला कि नहीं? मिला होगा तभी तो वोट बेच दिए। तभी हिंदू होके हिंदू को नहीं वोट दिया, कटुआ पार्टी को दे दिए। सीधे मैं कटुआ पार्टी कहूँगी। मुस्लिम पार्टी बना हिम्मत है सर, क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कितना हिम्मत है मैडम में, पूरे एकदम खुले हम बोले चले जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने क्रिमिनल अकेले मैं सिर्फ अपने निगाहों से मर्डर करने की वो क्षमता रखती हूँ। देखिए सर, यह हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यह सुशासन है। यह सुशासन बोल रहा है, ये एक महिला नहीं बोल रही है, ये उनका सुशासन है। निडरता के साथ, जो इतनी निडरता और जो निष्पक्षता से वह हमारे उत्तर प्रदेश में शासन चला रहे हैं, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री आज तक न कभी हुआ है इतिहास में, देश स्वतंत्रता के बाद। और हम लोग उनको भारतवर्ष का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी के बाद, क्योंकि मोदी जी 75 साल के बाद ये बोले थे कि मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये उनका लास्ट था। अब 2029 में जब लोकसभा का जब नेक्स्ट चुनाव होगा तो पूरा देश वो तो 29 में हम ही आएंगे, माने हैं? नहीं कहे हैं, कहाँ माने? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं 29 में नहीं कहे, लेकिन एक मिनट हम बोल रहे हैं, हमें बोल रहे थे 29 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव नहीं लड़ेगी। और पूरा देश, पूरा हिंदू आवाम ये चाहता है पूरे देश का कि यशस्वी योगी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष का चुनाव हो और देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बने जिसके अंदर हिंदुत्व हो, जो हिंदुत्व की रक्षा कर सके। और वह सारा गुण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के 9 सीटों पे, जैसे 9 सीटों पे यूपी में उपचुनाव आ रहा है, यहाँ नारे बहुत निकल रहे हैं, बटोगे कटोगे। एक था कि बटोगे जुड़ोगे तो पिटोगे। समाजवादी पार्टी का आज मायावती जी ने भी एक नारा दे दिया। तो कह रहे हैं पीडीए के नारे से भाजपा डर गई, योगी जी डर गए, इसीलिए इनको हिंदुत्व का नारा लाना। यह भ्रम है। देखिए 27 का जो चुनाव है, 2027 का विधानसभा के चुनाव में, देखिए बसपा माननीय सुश्री मायावती जी तो एकदम रसातल में खत्म हो गई है, कहीं पता था दूर दूर एकदम एक भी सीट नहीं निकल रही है। उमाशंकर सिंह के अलावा एक सीट हुई बलिया की, उसके अलावा बताइए बसपा की कोई सीट हो तो। और आने वाले समय में 27 में आप देख लीजिएगा सपा भी खत्म, पूरा फुल मेजॉरिटी, बड़े पोस्टर लगे, अरे लगे ना, पूरी फुल मेजॉरिटी में के सत्ताधीश अखिलेश यादव, बीजेपी पूरे फुल मेजॉरिटी में रहेगी। और आप देख लीजिए सिर्फ 2 साल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रहेंगे, 29 में फिर दिल्ली चलेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं आप योगी जी? हाँ, योगी जी को देख रहा हूँ, योगी जी का फुल सपोर्ट है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में हमारे देश का पूर्ण रूप से विकास होने की संभावना है। हिंदुत्व को आगे लेके चलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष रूप से हिंदुत्व को आगे बढ़ा सके योगी जी के अलावा। तो हम सबका भारतीय जन मत है कि योगी जी को आगे प्रधानमंत्री के रूप में नया चेहरा देखना चाहते हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये नौजवानों को इसी सब नारों में लगा के रखे हुए, नौकरी नहीं देना, शिक्षा पे बात नहीं करना है, सब नौकरी दे रहे हैं। आप देखिए ना, विदेश वर्ल्ड वार चल रहा है, यूक्रेन हमास ये सब चल रहा है, लेकिन हमारा देश में कितना एकता है, कितना वो है कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी पॉलिसी है मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारा देश के लोग जहाँ भी है स्वतंत्र है, निष्पक्ष रूप से आ जा रहे हैं, खुशहाल है। तो महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई दर बढ़ रहा है भाई, महंगाई तो बढ़ना तय है, महंगाई तो बढ़ना तय है। महंगाई नहीं बढ़ेगी, देश बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ना तय है। मिला के आपको लगता है कि मोदी योगी जी हमारे देश के लिए बढ़िया है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुल विकल्प नहीं है या फुल मेजॉरिटी आएगा, फुल मेजॉरिटी इट विल कम, पीएम विल कम फुल मेजॉरिटी नेक्स्ट इलेक्शन एमपी 240 ऑल इंडिया डिमांड्स द योगी जी, ऑल इंडिया डिमांड्स द योगी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मोदी जी को देख रही हैं, योगी जी को प्रधानमंत्री यस बहुत पसंद करते हैं। हाँ, हम तो एकदम लाइक करते हैं। भजन सुनाऊंगी, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो खुशियाँ मनाऊंगी, घर घर में दी
दीपक जलाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। एक और है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से वो कहती है, डुबकी लगाने से मिलता आराम है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे मंकी है। की जनता जो कि बहुत ही ज़्यादा, मैडम देखिए बिल्कुल उत्तेजित भी हो गई थी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ये अपना अपना लोगों का राय है, लोगों की अपनी भावनाएं होती हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगा है, वीडियो इन लोगों की पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।